हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2025 में 24 फरवरी को आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखना होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, देखिए मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। लिखने का हर कोई लिख लेता है, लेकिन जो बोर्ड का नियम होता है, रूल होता है, टिप्स होता है, उसको फॉलो नहीं कर पाता है कि जीवन परिचय में लिखना है क्या क्या। ठीक है, जिसके कारण अगर 5 नंबर का जीवन परिचय रहता है तो उसको 3 नंबर मिलता है, 2 नंबर मिलता है, पूरा 5 में 5 नहीं मिलता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों मैं आज की इस वीडियो में बोर्ड का पेपर लिया हूँ, बोर्ड का कॉपी लिया हूँ। आप सभी को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कैसे लिखना होगा, वो भी शॉर्टकट में। क्योंकि देखिए, आपने जो हार्ड वर्क किया वो नहीं करना अब, बल्कि स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। अगर स्मार्ट वर्क करके आप अच्छे से जीवन परिचय लिखते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, और गारंटी लेता हूं अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आप भी ऐसे जीवन परिचय लिखोगे छोटा सा अच्छे तरीके से, तो आपको 5 में 5 नंबर टीचर खुश होकर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, कैसे लिखना होगा चलिए बताता हूं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपको दिखा दो, देखिए मैं बोर्ड का पेपर लिया हूँ, और ऐसे आपको सर्वप्रथम 24 फरवरी को पेपर मिलेगा। ठीक ना, और पेपर मिलेगा उसके बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ बोला जीवन परिचय। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ 26 वाला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। बोला है कि दिए गए लेखकों में, हाँ ध्यान से देख लीजिएगा कि दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूछा है कि नहीं पूछा है, कितना मार्क्स का पूछा, 5 नंबर का। तो आपको ऐसे अगर दिया जाएगा तो आपको किस प्रकार लिखना होगा, चलिए उसको आसान तरीके से बताने का कोशिश करूंगा। तो सर्वप्रथम आपको ऐसे कॉपी मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, और स्केल की सहायता से ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर आपका चालू होता है। सर्वप्रथम क्या प्रश्न है, 26वां का 1 है ना। तो सर्वप्रथम लिखो प्रश्नोत्तर संख्या 26। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होगा। अब क्या करना होगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिए पटरी की स्केल की सहायता से। ठीक है, कि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, इस प्रकार कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना होगा, आपको लिखना होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, कुछ इस प्रकार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार लिख दिए। अब आपको क्या करना होगा, सेम देखिए प्रोसेस सब समझिए। अब क्या क्या आपको करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं प्यार साथियों। अब बोर्ड में ऐसे आप लोग इतना कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या क्या लिखना होगा मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा जन्म। ये 5 हेडिंग आपको बिल्कुल सही सही करना होगा। क्या है, सबसे पहले आपको जन्म, स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचना, भाषा, ये इतना काले पेन से डाल देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्यार साथियों कहाँ हुआ था, पहले नंबर 4 अक्टूबर 1884 को पहले लिखिए, 4 अक्टूबर 1884। तो प्यार साथियों आपको मैं बता दिया हूँ, देखिए जन्म कहाँ हुआ था, जन्म मतलब 4 अक्टूबर 1884। ठीक है, स्थान आगोना बस्ती में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, माता थी तो लिखो ना तो कोई दिक्कत, लेकिन इसमें हेडिंग लिख देना जरूर। ठीक ना, है तो लिखिए ना तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मृत्यु कब हुई थी, 2 फरवरी 1941 को। ठीक है, उसके बाद रचना क्या थी, चिंतामणि विचार भी थी, कोई एक लिख दीजिए त्रिवेणी। ठीक है, और भाषा क्या थी, खड़ी बोली। बस इतना हेडिंग आपको बेसिक लिख देना। अब क्या करना, उसको पटरी की सहायता से इसको घेर देना होगा। ठीक है, चलिए मैं घेर देता हूँ। जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा देखने में मजा आएगा। ठीक ना, इसको आप लोग घेर दीजिए यहाँ से यहाँ तक का है। ये इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे साथियों आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। ठीक ना, क्योंकि ये संक्षिप्त परिचय तो कुछ था, संक्षिप्त परिचय। ठीक है, क्लियर हुआ प्यार साथियों, यानी कि ये संक्षिप्त परिचय। अब हेडिंग डालना होगा आपको जीवन परिचय। ठीक है, अब जीवन परिचय में क्या क्या लिखना होगा, सबसे पहले इतना आपको कर देना। अब यहीं पर डालो जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आपको कुछ बेसिक लिखना नहीं है, वही लिखना होगा, लेकिन
आपको इस मेरे का लिखेंगे तो एग्जाम समझ जाएगा कोई पढ़ने वाला लड़का है, ठीक है, और आपका समय भी बचत हो जाएगा। अब जीवन परिचय में क्या लिखना होगा कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। देखिए दोस्तों क्या लिखना होगा कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न, क्या लिखना होगा, हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, ठीक है। अब काले पेन से आपको ये लिखना होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन, ठीक है। कुछ बेसिक आपको करना होगा, कहाँ कहाँ हुआ था, तो लिखो 4 अक्टूबर, काले पेन से 4 अक्टूबर 1804, तो 4 अक्टूबर 1804 काले पेन से ऐसे कर दीजिएगा, ठीक ना। 1804 को उसके बाद में कहाँ हुआ था, तो ये क्वेश्चन में लिखो बस्ती अगुना, ठीक है, काले पेन से बस्ती अगुना, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं, इतना आपको जरूर लिख दें काले पेन से। और जो हेडिंग अगर बढ़िया रहेगा तो एग्जाम में समझ जाएगा कोई पढ़ने वाला बच्चा रहेगा, ठीक ना। इस मेरे का आपको कर देना होगा। 1804 कहाँ हुआ था, बस्ती जिले का अगुना नामक स्थान पर हुआ था, स्थान पर हुआ था। अब लिखना होगा कि इनके पिता का नाम, इतना लिख देना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि उनकी माता क्या थी, अत्यंत विदुषी महिला थी। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण हुई। क्या लिखना होगा कि शुक्ल जी का एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के स्कूल में उत्तीर्ण हुई, यानी कि ये आपको काली पेन से करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद में क्या करना होगा, आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में लिखो इसके पश्चात या मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, ठीक है। नहीं, गणित में कमजोर होने के कारण इनकी पढ़ाई नहीं हो सकी, गणित में कमजोर होने के कारण, ठीक है। क्या लिखना होगा कि गणित में कमजोर होने के कारण उनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी, ठीक है, इतना लिख देना होगा। अब स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, काले पेन से यहीं पर साहित्यिक परिचय, ठीक है, क्या डालना होगा, साहित्यिक परिचय, ठीक है, अच्छे से डालो साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय, ये हेडिंग आपको लिखना जरूरी है, ठीक है ना स्टूडेंट। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कौन थे, क्या थे, शुक्ल के प्रवर्तक थे, ठीक है। क्या लिखना होगा दोस्तों कि ये शुक्ल के प्रवर्तक थे, कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। जो कि इनकी रचना क्या थी, रचना निम्नलिखित है, निम्न है, ठीक है। और रचना आपको काले पेन से करना होगा, बेहद अच्छा क्या है, तो इनकी रचना स्टूडेंट तो चिंतामणि, इस लिख चालू करो, चिंतामणि विचार विधि, उसके बाद में एक थी क्या थी, ठीक है, चिंतामणि विचार विधि, उसके त्रिवेणी, ठीक है। इसको बाद में इनकी भाषा क्या थी, भाषा भी लिख दो, भाषा इनकी खड़ी बोली थी, इतना लिख दिया स्टूडेंट, इतना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका वो ट्रिक क्या है, अब ध्यान सुनिए। अब आपको बोर्ड परीक्षा में इतना तो लिख दिए, ठीक है, कुछ करने भी की जरूरत नहीं है। अब आपको थोड़ा इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक ना, देखने में अच्छा लगे बेहद, ठीक है, इसको भी कर दीजिए। ऐसे आपको करना होगा। और आपको एक बात और ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, अब आपको एक लेना होगा हाईलाइटर, ठीक है। इस प्रकार आप देखिए कितना बेहतर, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखिए कितना बेहतर लग रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार लिखोगे। और हाँ, एक बात और बता दूं, अब हाईलाइट ये लेता है हाईलाइटर, ठीक है। अब हाईलाइट में आपको हल्का हल्का इसको हाईलाइट कर देना होगा, ठीक ना, ऐसे ही इसको पकड़ो, इसको क्या करो, हाईलाइट हल्का हल्का मार दो, ठीक है। अब ये रहेगा, जब इस प्रकार जब लिखो रहोगे, हाईलाइट कर रहोगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कोई बुद्धिमान लड़का, और उसका दिमाग जो जाएगा सीधे इस हाईलाइट पर पड़ेगा, तो वो नीचे वाला नहीं देखेगा, ऊपर वाला देखकर आपको 5 में 5 नंबर पकड़ा देगा तुरंत है,
ठीक ना स्टूडेंट। तो ये आप लोग इस बात को ध्यान से गौर कर लीजिएगा, जीवन परिचय लिखते समय इस पॉइंट को जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। जो जो हेडिंग काले पेन से आपने किया था उसको हाईलाइट कर दो, ठीक ना, अच्छे से, कि देखने में मजा आवे, ठीक है, यानी कि देखने में मस्त लगे, अच्छा लगे। ये हेडिंग जब अच्छा रहेगा ना स्टूडेंट, तो टीचर आंख बंद करके आपको पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं, ठीक ना। तो इस हेडिंग को आप लोग अच्छे से कर दीजिएगा और ज़्यादा समय नहीं भी लगेगा और आपका अच्छे से जीवन परिचय क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार आप लोग बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखोगे स्टूडेंट, तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ, बता देता हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और समय का भी बचत होगा और आप पूरा जीवन परिचय ऐसे आसानी से लिख कर पूरा नंबर ला सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।